हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 21 निर्जला एकादशी व्रत महात्म। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। दंतात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दसवीं के दिन प्रातःकाल उठकर शौच विधि को करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत करने का संकल्प ले। काष्ठ की धातु को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करे। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करे। संध्या आदि कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर जाएं और श्री नारायण के नामों का स्मरण करें, क्योंकि एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा की जाती है, तो उन्हीं के नामों का स्मरण करें। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरे और देश काल का उच्चारण करें। ब्राह्मणों को प्रणाम करके, हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा, ऐसा मन में विचार करें और ब्राह्मणों को प्रणाम करें। उस दिन भोजन कराए। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्न 2 बार भोजन, मांस, शोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग कर दे तथा दूसरे के घर किसी के घर भी भोजन ना करे। हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ न खाने योग्य कहे गए हैं, अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा ही भोजन करे और सात्विक भोजन करे। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करे। इसके पश्चात सूर्य उदय होने पर निर्मल जल में स्नान करे। पूजा गृह में आकर संध्या आदि नित्य कर्मों को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृतिक विषयों में मन को न लगाए। सिर्फ श्री हरि के कीर्तन करे। सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजा करें तथा पुरुष सूक्ति और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। मन ही मन भगवान जनार्दन के नामों का स्मरण करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्टक के दातुनों से दातुन मर्दन, यह सब कार्यों को ना करें। यह सब निषेध बताया गया है। एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को ना करे और प्रत्येक पहर विष्णु भगवान का पूजन करें, उनके नामों का स्मरण करें। इसी तरह गाना बजाना बजाते हुए सारा दिन तथा सारी रात व्यतीत कर देना चाहिए। उस दिन एकदम उत्सव की तरह हमें मनाना चाहिए। एकादशी का यही सही नियम माना गया है। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो, उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करे। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी, इसीलिए द्वादशी रहित हमें पारण करना चाहिए। इसीलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जितना महत्व एकादशी के व्रत का होता है, उससे कई गुना ज़्यादा महत्व उसके पारण का माना गया है। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो असमर्थ हो, उनको 12 ब्राह्मणों को ही भोजन करा देना चाहिए, परंतु उस दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। पूजन सामग्री में पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्याप्त शंकरा युक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यह एकादशी का नियम माना गया है। परायण अन्न, आमिष, न खाने योग्य वस्तुएं, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांसे के बर्तन में भोजन आदि कार्य को नहीं करना चाहिए। यह वर्जित माना गया है। पान खाना, हजामत बनाना, 2 बार भोजन करना, इन सब बातों को द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में समाप्त होता है, इसीलिए इसका विशेष महत्व माना गया है और इन सभी नियमों का पालन अवश्य करें। हे
नृपश्रेष्ठ एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक जाते हैं। यहाँ तक यह भी कहा जाता है कि नरक में भी जगह नहीं मिलती। द्रव पदार्थ जल लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धन से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया जाता। जो मोहवश एकादशी के पारण के समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रयान व्रत करके पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे कि हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा उसके अनुष्ठान के लिए मैं इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने नियमों को कर सकूं, इतनी बातों को ध्यान कर सकूं, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसीलिए कृपया करके कोई आसान सा और ठीक ठीक सा नियम कहिए। भगवान सार पदार्थ समस्त कर्मों में होते हैं। दंतात्रेय जी बोले कि हे महाभाव, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमको कहता हूँ जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। निर्जल व्रत करने से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दंतात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों की जाती है, इसका क्या रहस्य है? दंतात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई है। उसी दिन से यह नियम है। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दंतात्रेय जी चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। निर्जला एकादशी को करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त और हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में जन्म लिए। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा है, इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया है। मुझको स्मरण शक्ति मिल गई है कि एकादशी का कितना महत्व है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, वेदव्यास जी के कथा के अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्र प्राणी भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गए, क्योंकि एकादशी का बहुत ही महत्व माना गया है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 21वां अध्याय संपूर्ण। यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 21 यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 22 वट सावित्री व्रत वर्णन। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा जाता है। सावित्री व्रत अपने आप में बहुत ही महान है। इसको स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पति व्रत तिथि में पारण करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे पशानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। इसका व्रत रखने का क्या नियम है? स्कंद जी बोले कि हे विप्रे, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत एवं पुष्प से श्री हरि की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें। मंत्र के जाप करने से वट वृक्ष की
प्रदक्षिणा करे, साथ ही उसमें सुंदर सूत लपेटे यानी कि कच्चा सूत लपेटे। इस व्रत को सम्माहित चित्त से 1 वर्ष तक करे तथा रात्रि में भोजन करे और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष की पूजा करे। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करे और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातून आदि करके नियम ग्रहण करे कि हे जगदीश, आज से लेकर 3 रात्रि पर्याप्त। मैं इस व्रत को नियम पूर्वक और करूँगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर उस सती सावित्री का पूजा करूँगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करूँगी। ऐसा संकल्प ले हे भूपेश, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार की विघ्न उत्पन्न न हो। इसके पश्चात शब्द ध्यान से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। प्रतिमा रखने के बाद वटवृक्ष के ही नीचे पूजा करें। स्वर्ण की प्रतिमा ब्राह्मण तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। वटवृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें और 3 दिन तक पूजा करें। सावित्री और सत्यवान की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजा करें। सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शैया पर स्थापित करके काष्ठ का बोझ रखें और नियम से पूजा करें। यह पूजा वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पति युक्त हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत सुख और आरोग्य देने वाला है। अर्घ का मंत्र ओमकार पूर्वके हे देवी वीणा पुस्तक धारणे, हे पतिवर्ते, हे महाभागे, हे वंदनीय गाय, हे शुचि स्मेय, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे नियमित प्रिय, हे भाषण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे देव, आपसे असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप है। आप ही सुख प्रदान करने वाले हैं, आप ही सौभाग्य देने वाले हैं तथा पुत्र पौत्र और सुख प्रदान करने वाले हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से बारंबार नमस्कार करें। हे देव, आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं और आप मेरी इस पूजा को ग्रहण करें। इस प्रकार से बार बार विनती करें। हे ब्रह्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के कर्म साक्षी को शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करो, आपको नमस्कार है। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विनती करें ताकि वह आपके अर्घ को ग्रहण करे। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी हैं, भूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख प्रदान करें। मेरे पति को सदैव आरोग्य काया दें। इस प्रकार से आप धर्मराज से प्रार्थना करें। इस प्रकार 1 वर्ष प्राप्त होने पर व्रत को करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने में भी असमर्थ हो तो 3 दिन ही इस व्रत को रख ले, तो भी उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करता, महान व्रत रखने पर भी उस स्त्री का दुर्भाग्य होता है, वह कभी भी सुखी नहीं रहती। जैसा अपवित्र अर्क आग का वृक्ष समस्त वस्तुएं निष्फल होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब कुछ निष्फल हो जाता है। इसीलिए ज्येष्ठ के मास में प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए।
जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे विशेष कृपा होती है। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना तथा उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इसका वृत्तांत बताता हूँ कि हे नराधीश, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से वह व्यक्ति राजा होता है। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास महात्म संपेक्ष में आपको बतलाया है और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी रह गया था वह सब कुछ तुम्हें मैं बताऊंगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म 22वां अध्याय वट सावित्री व्रत वर्णन यही समाप्त होता है। तो ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 22 यही समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।